कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्मणां सिद्धं कांक्षतः देवाः यजन्ते ही मानुषो लोके कर्मजा सिद्धि ही क्षिप्रम भवति इत्यन्वयः। मनुष्य लोक में कर्मों का फल चाहने वाले जो देवताओं की पूजा किया करते हैं उन सबको कर्मों से उत्पन्न होने वाली यानी कर्मों के फल से उत्पन्न होने वाली जो सिद्धि है वो प्राप्त हो जाती है, जिसको कर्मजा कहते हैं। तो उन्हें सिद्धि मिल जाती है। अर्थात कांक्षन्तः इसका अर्थ क्या कर रहे हैं? चाहने वाला। अभिप्सन्तः कर्मणाम सिद्धिं, कर्मणाम सिद्धि का अर्थ हो जाएगा फल निष्पत्तिं प्रार्थयन्तः। और यजन्तः इहि, यजन्तः अस्मिन् लोके देवताः, देवता माने इंद्राद्याः, इंद्र अग्नि आदि, इंद्राग्नाद्याः। कर्मों की सिद्धि चाहने वाले, फल की प्राप्ति करने वाले इस लोक में मनुष्य इंद्र अग्नि आदि देवताओं की पूजा करते हैं। अथ योन्याम देवताम उपास्ते अन्यो तेन्यो सावन्यो अहमस्मीति न स्वेद यथा पशुरेवं स देवानाम। ये बृहदारण्यक का है कि इसमें ये जो कहा जा रहा है श्रुति में कि अन्य देवता की इस भाव से उपासना करते हैं, वह देवता दूसरा है और मैं उपासक दूसरा हूँ। यानी तीन होते हैं, एक उपासक, उपासना और उपास्य। उपासक उपासना का आश्रय लेकर के उपास्य से फल प्राप्त करना चाहता है। तो यहाँ ये कह रहे हैं जो देवता की जिस भाव से उपासना करता है, नस वेद यथा पशुरेवं सदेवानाम, और ये मानता है कि मैं दूसरा हूँ और वो उपासना करने वाला दूसरा है। जैसे वह पशु होता है, माने देवताओं का पशु होता है, देवताओं के पशु होते हैं, है ना। तो सुनने में कैसा लगता है ना। तेषाम ही भिन्न देवता याजिनाम फल कांक्षिणाम क्षिप्रम, क्षिप्रम माने शीघ्रम, ही माने यस्मात् मानुषे लोके, मनुष्य लोके ही शास्त्राधिकाराः। उन भिन्न रूप से देवताओं का पूजन करने वाले जो फल की इच्छा रखने वाले मनुष्य हैं, वो मनुष्य लोक में कर्म से उत्पन्न हुई सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। क्योंकि मनुष्य लोक में शास्त्र का अधिकार है, ये विशेषता है। हाँ, मानुषे लोके, मनुष्य लोके ही शास्त्राधिकाराः, मनुष्य लोक में ही शास्त्र का अधिकार है। शास्त्रोक्त कर्म मनुष्य लोक में मनुष्य कर सकता है।